बड़ी खबर क्या है वो ये कि आतंकी ठिकानों पर भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तानी सेना लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। पाकिस्तानी सेना ने पुंछ और कुपवाड़ा में आम लोगों को निशाना बनाया है और यही अंतर है भारत और पाकिस्तान में। भारत ने कल ऑपरेशन सिंदूर के तहत स्ट्राइक्स की, लेकिन उसमें किसी भी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया गया। लेकिन पाकिस्तान लगातार जो एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है उसकी जद में आम लोग भी आ रहे हैं। पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात इस समय पाकिस्तान की गोलाबारी के कारण तनावपूर्ण है। वहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, बंकरों में पहुंचा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर पाकिस्तानी फायरिंग की जद में आम लोग आ रहे हैं। और ये जो पाकिस्तान का सीज फायर उल्लंघन है लगातार पहलगाम हमले के बाद से लगातार हो रहा है। आज 13-14 दिन से लगातार पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जिसकी वजह से वहां पर हाई अलर्ट किया गया है। आपको बताएं, कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने आदेश दिए थे कि लोगों को बंकरों में पहुंचाया जाए। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता मुकेश सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। मुकेश, कहां पर सीज फायर का उल्लंघन हुआ है? और यह भी जानकारी मिल रही है कि सिविलियंस इसके जद में आए हैं और पाकिस्तान का निशाना सिविलियंस पर था। देखिए, बिल्कुल जैसे ही भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया उसके बाद जो पाकिस्तान है वो बौखला गया है और एलओसी पर कई जगहों पर लगातार जो सीज फायर वायलेशन है वो लगातार हो रहा है। अखनूर सेक्टर है, इसके साथ ही उरी है, कुपवाड़ा है, पुंछ है। यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसकी ओर से स्मॉल आर्म्स और आर्टिलरी गन से लगातार फायरिंग हुई है। हालांकि बीती रात से थोड़ी फायरिंग थमी है, ये जानकारी मिली है, लेकिन कुछ जगहों पर जो फायरिंग है वो जारी है। पुंछ में जो है खास तौर पर जो पाकिस्तानी आर्मी है उसने सिविलियंस को टारगेट किया है और वहाँ पर कई सिविलियंस जो है हताहत हुए हैं और कई घायल भी हुए हैं, ये भी जानकारी मिली है। उरी में भी कुछ घरों को नुकसान हुआ है, कुपवाड़ा में भी कुछ घरों को और गाड़ियों को नुकसान हुआ है। तो पाकिस्तानी सेना एयर स्ट्राइक के बाद बौखला गई है। हालांकि हमारी सेना जो एलओसी पर तैनात है वो लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे रही है और ये भी जानकारी मिली है कि एलओसी के पार पाकिस्तान की तरफ भी भारी नुकसान हुआ है जिस तरह से हमारी सेना ने फायरिंग की है। एयर स्ट्राइक के बाद पूरे एलओसी पर हाई अलर्ट है और हमारी सेना किसी भी तरह का हमला या किसी भी तरह की अगर पाकिस्तान ने कार्रवाई की तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। यह भी जानकारी मिली है कि जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी की जा रही है और पहले ही हमारी सेना ने यह कह दिया है कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी कार्रवाई की तो उसका जवाब ऐसा मिलेगा कि वो याद रखेंगे। तो लगातार जो सीमा है वहां पर निगरानी की जा रही है। यहाँ श्रीनगर जहां पर मैं खड़ा हूँ, कुपवाड़ा और जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है वहां पर बारामूला में भी कुछ फायरिंग हुई है, ये भी जानकारी मिली है। और तमाम जो आसपास के जिले हैं वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं लोगों को कि अगर कोई मुश्किल हालात होता है तो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो जारी किए गए हैं जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो। कल मैं तमाम जो डिस्ट्रिक्ट है, बारामूला है, उरी है, कुपवाड़ा है, उसकी तरफ गया था। तो वहाँ पर जो एलओसी के पास जो गांव के लोग रहने वाले हैं उनसे ये कहा गया था कि आप जो है सेफर जगह जहाँ पर जैसे बंकर हैं वहाँ पर जाएं, घर से बाहर ना निकलें, ये भी उनसे कहा गया था क्योंकि हालात अभी तनावपूर्ण हैं और लगातार जो पाकिस्तान है उसकी बौखलाहट देखने को मिल रही है। एलओसी पर तमाम जगहों पर जो फायरिंग है, कायराना हरकतें लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन होता जा रहा है, लगातार लोगों पे हमला हो रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए कहा गया है स्थानीय लोगों को? देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने बताया कि जो स्थानीय लोग हैं जो खास तौर से एलओसी के पास रहते हैं उनसे ये कहा गया है कि फिलहाल वो अपने घरों के अंदर रहें। अगर उनके पास बंकर हैं तो बंकर में रहें या सरकारी बंकर हैं तो सरकारी बंकर में रहें, क्योंकि जिस तरह से फायरिंग हो रही है उससे जो घर हैं वो डैमेज हो रहे हैं। कई जगह गाड़ियों में आग लगी थी, ये भी देखने को मिला है। कुछ लोग घायल भी हुए हैं, कई लोग मारे भी गए हैं और इसका जवाब तो हमारी सेना दे ही रही है। लेकिन जो जिला प्रशासन है, खासतौर से बारामूला है, कुपवाड़ा है, जहाँ पर ज़्यादा
फायरिंग हो रही है, पुंछ है, अखनूर सेक्टर है, मेंढर है, वहां पर जिला प्रशासन ने कहा है कि जो स्थानीय नागरिक हैं वो अपने घरों के अंदर रहें। कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। इसके साथ ही इन जिलों में जो स्कूल और कॉलेज हैं वो फिलहाल बंद कर दिए गए हैं ताकि किसी तरह का कोई बड़ा नुकसान ना होने पाए। और ये भी कहा गया है कि अगर ज़्यादा फायरिंग होती है, ज़्यादा हैवी आर्म्स से फायरिंग होती है तो उससे बचने के क्या उपाय हैं, डू एंड डोंट्स क्या हैं, ये भी लोगों को समझाए गए हैं।